अस्सलाम वालेकुम मेरे वकीलों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पीपीसी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने 10-12 लेक्चर जो है वो कवर करने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। मतलब पीपीसी में से कभी भी कोई भी पेपर आएगा तो ये वाले क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप जो मर्जी पार्ट में हो, जुडिशरी में हो, आपका पेपर हमेशा इसी में से बनता है। तो आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे पास सेक्शंस आते हैं कि कौन से सेक्शंस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से डील करते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सबसे पहले 120 आता है। मुकम्मल जो 120 है वो डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि अक्सर इसकी समझ नहीं आती है। बैटमेंट के साथ थोड़ा सा इसे मिक्स कर दिया जाता है। तो लास्ट में हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के साथ कौन से सेक्शन डील करते हैं? 120 डील करता है, 120A डील करता है, 120B, 120B1 और 120B2। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है कॉन्स्पायरेसी, इसका मतलब देखते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड शो हो रही होगी, उसमें आप देखें दूसरा पैराग्राफ। Conspiracy means a combination of two or more persons for unlawful purpose or for an evil act or harmful act. And criminal conspiracy means an agreement between two or more persons to commit an illegal act. उसने यही कहा है कि जो कॉन्स्पायरेसी होती है ये किसी भी इलीगल, अनलॉफुल या हार्मफुल एक्ट को कमिट करने के लिए जो आपस में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो आपस में बैठ के बातें की जाती हैं, जो मशवरा किया जाता है, जो प्लान किया जाता है, उसे कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बैठ के कंबाइन होके कुछ डिस्कस कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है, हार्मफुल है, तो उसे हम कहते हैं कि ये मदाखलत है या फिर साजिश है या फिर कॉन्स्पायरेसी है। लेकिन वहीं पर अगर कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उस एक्ट को करने की कोशिश करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ प्लान बनाते हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होगी और इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती। ये जब प्लान बन जाता है, सिर्फ प्लान ये नहीं कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने जाके आज बैंक लूट लेना है, नेशनल बैंक, और ये कॉन्स्पायरेसी होगी। ऐसी कॉन्स्पायरेसी नहीं, एक मुकम्मल प्लान हो। मतलब आज 5 बजे जाऊंगा, ये वाला गेट खुला होता है, इस साइड से जाऊंगा, वहां पे गार्ड नहीं होते। ये सारी जब प्लानिंग होती है, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अगर इंट्रोडक्शन का आप तीसरा पैराग्राफ देखें तो उसमें यही कहा गया है कि कोई फिजिकल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप यही कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमने ये करना है और ऐसे ऐसे प्लान एग्जीक्यूट करना है और सारे दो या दो से ज्यादा लोग आप बैठ के मशवरा कर लेते हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके मीनिंग का। इसके मीनिंग की बात करें तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी मींस टू ज्वाइन इन अ सीक्रेट एग्रीमेंट टू डू एन अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट और एन एक्ट विच बिकम अनलॉफुल एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। वो यही कह रहे हैं कि कोई अनलॉफुल एक्ट करना या फिर कोई लॉफुल एक्ट करना, लेकिन अनलॉफुल या इलीगल मीन से करना, मतलब इलीगल तरीके से करना, तो ये भी जो है वो अनलॉफुल एक्ट में आता है और ये सब कुछ जो है वो कॉन्स्पायरेसी में आता है। करने से मेरा मुराद यहाँ पे है एक एग्रीमेंट करना, आपस में बैठ के मशवरा करना, एक प्लान बनाना। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें, व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, एन एक्ट विच इज not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy। उसमें यही कह रहा है कि एक इलीगल एक्ट करना या फिर कोई लीगल एक्ट करना बाय इलीगल मींस और इसके लिए कोई एग्रीमेंट आप बना लेते हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इसकी काइंड्स आती है। इसकी दो काइंड्स हैं, सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी और दूसरे नंबर पे सेपरेट कॉन्स्पायरेसीज। मतलब इसमें काफी ज्यादा कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, सिर्फ एक मुदाखलत नहीं होती, सिर्फ एक साजिश नहीं होती, हर पर्सन अपनी अलग अलग साजिश कर रहा होता है। और एक सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी होती है। अब सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी क्या होती है? सबसे पहले जो सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी होती है उसमें ये होता है कि एक प्लान होता है, हर पर्सन को उसका पता होता है। जैसे कि स्लाइड आप सबसे पहले देखें, अ सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी रिप्रेजेंट्स अ यूनिफाइड एंड कंटीन्यूअस क्रिमिनल एंडियोवर इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन इलीगल गोल। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं और कोई प्लान करते हैं, एक इलीगल प्लान करते हैं, और इसमें जो होता है वो सारे मिलके यूनियन बना के, यूनिफाइड होके, सारे एक होके एक प्लान पे सबको समझ होती है कि हमने ये वाला एक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आगे एग्जांपल भी दी हुई है कि एक बैंक रॉबरी करनी है, तो वहां पर हमारे पास एक प्लानर है, दूसरे नंबर पे एक गेटवे है
और एक है लुकआउट करने वाला और एक है रॉबर, मतलब उसमें रॉबर में दो पार्टीज है। अब प्लानर कौन है? जिसने प्लान बनाया है। गेट अवे ड्राइवर जो के लेके जाने वाला है और लेके आने वाला है, ये एक अलग पर्सन है। उसके बाद लुकआउट करने वाला, देखने वाला कि पुलिस तो नहीं आ रही। और चौथे नंबर पे रॉबर्स हैं, यानी एक या दो से ज्यादा पर्सन जो है वो बैंक से पैसा चुरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारे हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, यूनिफाई होके काम कर रहे हैं, यूनियन बना के काम कर रहे हैं। तो इन सब का जो मकसद है, जो एग्रीमेंट है, वो एक है। इसे सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। और जो पर्सन सिंगल जनरल कॉन्स्पायरेसी में कोई भी अगर पर्सन पकड़ा जाता है, चाहे वो लुकआउट करने वाला था, चाहे वो प्लानर था, चाहे वो गेट अवे ड्राइवर था, या चाहे वो रॉबर था, सब पे रॉबरी की एफआईआर होगी और सारे बराबरी के इसमें मुलविस होंगे। इसकी दूसरी काइंड आती है सेपरेट कॉन्स्पायरेसीज। सेपरेट कॉन्स्पायरेसीज अब क्या है? सेपरेट कॉन्स्पायरेसीज में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एक ग्रुप था, उन्होंने प्लान बनाया और एग्रीमेंट किया, सबको पता था हमने क्या करना है, और बैंक रॉबरी करने के लिए वो सारे वहां पे गए, किसी ने हेल्प की, किसी ने ख्याल रखा, कोई ड्राइवर बना, सारे ने अपना रोल प्ले किया और सबको पता था हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो सेपरेट कॉन्स्पायरेसीज होती है, इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, एक लीडर होता है जो कि सारा कुछ मैनेज करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब दो तीन लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट हुआ कि हमने फला फला जगह पे जाना है और डिस्ट्रीब्यूट करके आना है ड्रग को। लेकिन यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग उन पर्सन्स पे नहीं लगेगी, उनका काम सिर्फ ये था कि उन्हें अपना एक पार्ट पता था, एग्रीमेंट का एक पार्ट पता था कि हमने ये करना है, और वो इलीगल एक्ट था, तो वो कॉन्स्पायरेसी का केस होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग का नहीं होगा। तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास इसके एसेंशियल्स आ जाते हैं। चार इसके एसेंशियल्स हैं, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके दरमियान में, ये चाहे इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे। उसके बाद एक इलीगल एक्ट जो है वो कमिट होना चाहिए, या इलीगल एक्ट के लिए जो भी एग्रीमेंट है वो हुआ हो, या फिर कोई लीगल एक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ हो, लेकिन वो करना कैसे हो? इलीगल मीन से करना हो। ये आगे मैं डिटेल में आप सबको बताता हूँ। एक क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में दो या दो से ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? दो या दो से ज्यादा लोग क्यों मांगे जाते हैं? जैसे कि फर्ज करें कि कहीं पे कोई चोरी हो रही है, वहां पे एक चोर है तो उसका प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन अगर वहीं पे डकैती हो रही हो और 5-10 लोग वहां पे मौजूद हो तो प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक सीरियस ऑफेंस है, इसलिए यहाँ पर कम से कम दो लोग दरकार होते हैं, कि अगर दो लोग या दो से ज्यादा होंगे तो फिर ही क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बनेगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब के बता के भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे एक्ट करवा के सारा कुछ जहां से समझ आ जाए वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो जो बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उन सबको पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और ये एक इलीगल काम है। चौथे नंबर पे है कि वहां पर इंटेंशन होनी चाहिए। हर बंदा जो काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं ये ऑफेंस कर रहा हूं और हमारा गोल क्या है। जैसे कि बैंक में गए तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां से हमने पैसा चोरी करना है, तो सबकी वहां पर जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे हमारे पास नॉलेज आ जाता है। नॉलेज की अगर बात करें तो उसमें यही है कि पूरा नॉलेज होना चाहिए। बैंक में जाना है, वहां पर किस जगह पे जाना है, वहां पे कैसे पैसे उठाने हैं, वहां ड्राइवर कहाँ पे वेट कर रहा होगा, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो ही जब ये सारे एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बनेगा। उसके बाद हमारे पास इसकी आती है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स देखें तो वो सेक्शन डील करता है 120B, इसके साथ डील करता है। 120B1 में अगर देखा जाए तो क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पायरेसी टू कमिट सीरियस ऑफेंसेस। कोई ऐसे ऑफेंस कमिट करने के लिए कॉन्स्पायरेसी करना जिसकी जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ हो, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट हो 2 साल की। जैसे कि 302 के केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 302 के केस में डेथ पनिशमेंट है। तो अब कोई बंदा जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कर रहा है उसका मकसद ये हो कि हमने फला बंदे को मारना है, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है और 120B1 के अंदर आएगा। तो अगर ये 120B1 के अंदर आ जाता है तो कॉन्स्पायरेसी करने वाले को भी उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी मारने वाले को मिलेगी, मतलब उन दोनों ने सेम ऑफेंस कमिट किया है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पनिशमेंट आती है वो सेक्शन 120B2 आ जाता है। इसमें क्या है कि जो पनिशमेंट है वो सीरियस ऑफेंसेस के लिए नहीं है, जैसे कि हमने पीछे देखा डेथ के लिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 साल के लिए। अगर ऐसा नहीं है
इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है कि जिसमें ये वाली पनिशमेंट्स दी जाए, तो फिर 6 महीने की कैद होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले के लिए, या फिर फाइन होगा, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। और लास्ट पे हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का और अबेटमेंट का। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा, रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू कमिट अ क्राइम। यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्संस अगर मिलके एक क्राइम को कमिट करें या फिर उसकी प्लानिंग करें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट होती है। लेकिन अबेटमेंट में अगर देखा जाए तो वहीं पर वो ये बात कर रहा है कि सिर्फ एक पर्सन जो है वो उकसाने वाला होना चाहिए, एनकरेजिंग करने वाला होना चाहिए, या फिर फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए, जो कि कोई वेपन वगैरह प्रोवाइड करे, तो वहां पर जो अबेटमेंट का क्राइम है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरे नंबर पे द क्राइम इज कंप्लीट विद द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो क्राइम है वो कंप्लीट होता है। लेकिन वहां पर अबेटमेंट में वो क्या कह रहा है, द क्राइम इज कंप्लीट व्हेन प्रिंसिपल क्राइम इज कमिटेड। मतलब जो प्रिंसिपल बंदा है, एक तो अबेटर है जिसने अबेट करना है, जिसने उकसाना है कि जाओ उसको कत्ल करके आओ, जो जिसने जाके कत्ल करना है वो प्रिंसिपल बंदा है, तो वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक जो अबेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, रिक्वायर्स एन ओवर्ट एक्ट टेकन स्टेप्स फॉर फुलफिल दैट एक्ट। एक एक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लें, मतलब कोई प्लान करें, कोई चीजें खरीदें, कोई वेपन वगैरह खरीदें, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो कंप्लीट होगी। लेकिन अगर अबेटमेंट की बात की जाए, डज नॉट रिक्वायर बट द इंस्टिगेशन और असिस्टेंस इज इनफ। मतलब सिर्फ उसने उकसाया है, यानी उसने हेल्प की है, उसने उसका ब्रेन वॉश किया है, दिमाग भरा है कि तुमने जाके उस पर्सन को मारना है, और साथ में उसे बताया कि इस टाइम पे वो यहाँ पे आएगा, तो अबेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, रिक्वायर अ शेयर्ड इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। मतलब सबकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हम सब ने ये प्लान करना है, ये एग्रीमेंट हुआ है, सबको वो पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मकसद क्या है। लेकिन अगर अबेटमेंट की बात की जाए तो वहां पर कोई मकसद जरूरी नहीं है, सिर्फ एक अबेटर हो और वो अगले बंदे को उकसाए, और वो जो प्रिंसिपल बंदा है वो जाके एक्ट कर दे, तो फिर जो अबेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट पे हमारे पास आता है, पार्टिसिपेंट्स कैन बी चार्ज्ड एंड कन्विक्टेड बेस्ड ऑन द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। मतलब जो कॉन्स्पिरेसी हुई है सिर्फ उसी के बेस पे चार्ज जो है वो ऑफेंस जो है वो चार्ज हो जाएगा, हर किसी को पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अबेटर का जो ऑफेंस है वो जैसा ऑफेंस होगा उसके हिसाब से अबेटमेंट होगी, और उसके हिसाब से उसे पनिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। और जो भी आपको फ्लॉज वगैरह लगते हैं, या जहां पे लगता है कि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर कर सकता हूं, आपने मुझे फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वैसे उस चीज को मोल्ड करूं। और दूसरे नंबर पे मैंने एक और अनाउंसमेंट जो पहले भी की थी और दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसे नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर मेरे से कोई डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो पेश करके आपको एक कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां पर वीक में एक दफा आया करूंगा। वहां पर जाके हमारे सारे सवाल जो है वो क्लियर हो सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या चाहे प्रैक्टिकल। जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिल जाया करेंगे। जज़ाकल्लाह।